हाँ, लास्ट टर्म पे हम लोग अवयवों का गुणनफल क्या है और इस पर प्रश्नावली में जो प्रश्न है दो अवयवों का गुणनफल, इसके प्रश्न हम लोग कर रहे थे। आइए इसी में कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रश्न करते हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं और इसको समझते हैं। तो एक अलग से उदाहरण देखिए इसमें कि यदि अवयव ए का मान ए, देखिए रो में 3 - 4 और दूसरे रो में 1 - 1, तो दिखाइए कि a रेज़ टू द पावर n या a की पावर n जो भी आप कहें, a बराबर है 1 + 2n माइनस 4n n यहाँ दूसरे रो में और 1 - 2n, ये अवयव के अंदर n के सभी प्राकृतिक मानों के लिए सत्य है। ये है n के सभी प्राकृतिक मानों के लिए सत्य है। ये प्रश्न है, ये हमको दिखाना है। अब आप देखिए इस प्रश्न को हम दो ढंग से कर सकते हैं, दोनों तरीका हम आपको बता रहे हैं। एक तो हम लोग कक्षा 11 में मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन जिसको आप कहते हो, उसको पढ़ा है और उसके आधार पर हम करेंगे। एक बार आपको फिर याद दिला दें कि जब हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रश्न करते थे तो उसमें 3 बातें बहुत ज़रूरी थी। एक तो हम लोग सिद्ध करते थे कि दिया गया कथन जो है वो n बराबर 1 के लिए सत्य है। दूसरी जो कंडीशन थी वो n बराबर k के लिए सत्य है और तीसरी जो थी वो n बराबर k + 1 के लिए सत्य है। अगर ये तीनों कंडीशन सत्य हो जाती थी तो हम ये कहते थे कि गणितीय आगमन से जो है ये जो भी क्वेश्चन दिया गया है ये सत्य है। तो आइए सबसे पहले इसको एक बार हम गणितीय आगमन से सिद्ध करते हैं और इसके बाद एक तरीका और बताते हैं आपको इस प्रश्न के लिए। तो देखिए हम लोग इसको, ये इन्होंने दे रखा है पहले ही कि ये देखो गिवन है, हमको दिया है कि a रेज़ टू द पावर n की वैल्यू, a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू 1 + 2n रो में -4n n दूसरे रो में 1 - 2n। अब आप देखिए पहली कंडीशन के लिए n बराबर हम 1 रख दें, ठीक है। अतः a की पावर n बराबर 1 इसमें हम रख दें। तो पहली जो कंडीशन है n बराबर 1 रखने पर या के लिए लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए a इज इक्वल टू यहाँ पर 1 + 2 × 1, यहाँ पर -4 × 1 और यहाँ पर 1 और 1 - 2 × 1। तो आप देखिए कि a इज इक्वल टू ये 2 1 यहाँ पर हो गया, ये 3, यहाँ पर ये -4 और ये 1 और ये -1 जो हमारी a की वैल्यू दी हुई है। अब हम कहेंगे कि a की पावर n जो है n बराबर 1 के लिए सत्य है। हम क्या कहेंगे, a की पावर n बराबर 1 के लिए सत्य है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन देखिए n बराबर k के लिए, n बराबर k के लिए या k रखने पर लिख दीजिए, n बराबर k रखने पर। तो यहाँ पर a रेज़ टू द पावर k इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए रखिए 1 + 2k -4k और दूसरे रो में k और यहाँ पर 1 - 2k। तो इस प्रकार a की पावर n बराबर k के लिए सत्य है। a की पावर n, a रेज़ टू द पावर n
n बराबर k के लिए सत्य है। अब आइए तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन देखिए हम लोग, अब n बराबर k प्लस 1 के लिए जो थर्ड कंडीशन है, n बराबर k प्लस 1 के लिए, अर्थात a रेज टू द पावर k प्लस 1, a रेज टू द पावर k प्लस 1, तो a रेज टू द पावर k प्लस 1 कैन बी रिटेन a रेज टू द पावर k इंटू a। a रेज टू द पावर k की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने सेकंड कंडीशन में निकाल रखी है, a1 प्लस 2k, यहाँ पर -4k, देखिए पहले रो में, यहाँ पर k दूसरे रो में, और a1 माइनस 2k, और देखिए हमारी a की वैल्यू a3 -4 1 -1 है। आप देख रहे हैं कि ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की है। पहले मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, अतः गुणनफल जो है वो संभव है। तो अब आइए, जैसे पिछले क्वेश्चंस में हम लोग करते थे कि a11, इसमें हमने इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो इसमें 3 से किया तो ये 3 प्लस 2k, और इससे किया 1 से, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि देखिए a11 1 और 1, इसको इससे किया यहाँ पर -4k, तो प्लस आप समझ लीजिए प्लस -4k या ये -4k हो गया। a11 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। a12 यहाँ पर देखिए, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4, इससे करेंगे तो ये -8k, और इससे जब किया तो ये यहाँ पर a12, इससे किया तो ये यहाँ पर -4k, अर्थात ये +4k हो गया। ठीक है। अब आइए a21, इसमें किया तो ये 3k, और इससे कर दिया 1 में 1 - 2k, तो ये +1 - 2k ही रहा। और a22, इसमें किया तो ये -4, यहाँ पर देखिए k को इससे किया, इसमें किया तो ये -1 + 2k हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें हम, तो यहाँ पर a3 है, तो यहाँ पर ये 3 - 2k हो गया। यहाँ पर देखिए a3 है, एक k + 1 आ गया, और यहाँ पर देखिए आप ये -4 है, -4, और ये -8k है, +4k है, तो ये -4k हो गया। और यहाँ पर आप देखते हैं, पर एक बार फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हमने 2k लिखा है, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसको जरा ठीक कर लीजिए भाई। अगला देखिए, इसको हम करना चाहते हैं तो इसमें करते हैं, -4 को k से किया तो यहाँ -4k आ गया, और यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमारे पास है -1 और -2k हो गया। अब यहाँ पर अगर इसको हम करते हैं तो ये +2k आ जाएगा। अब आप जरा ध्यान दीजिए, इसके आगे का जो भी है इसमें कि क्या ये n बराबर k + 1 के लिए सत्य है कि नहीं, तो इसके लिए एक लाइन देखिए जरा, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं a रेज टू द पावर k + 1 इज इक्वल टू, इसको देखिए हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1 + 2 टाइम्स k + 1, और ये k + 1 है, ये है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए -4 कॉमन ले लिया तो ये भी k + 1 आ गया, और यहाँ पर हम 1 - 2 टाइम्स k + 1 कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि n बराबर k + 1 के लिए भी ये सत्य है। तो a की पावर n बराबर k + 1 के लिए सत्य है।
अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से, गणितीय आगमन सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि a की पावर n के सभी प्राकृतिक मानों के लिए सत्य है। मानों के लिए सत्य है। तो एक तरीका हमने आपको ये बताया कि हम इसको गणितीय आगमन सिद्धांत से कैसे कर सकते हैं। अब आइए इसी प्रश्न को, जो बच्चे गणितीय आगमन सिद्धांत सपोज कीजिए उनको नहीं याद आ रहा है, तो जैसे हम प्रोडक्ट आप मैट्रिक्स पढ़ते थे उसके आधार पे आपको करके दिखा रहे हैं। देखिए प्रश्न यही है, गणितीय आगमन सिद्धांत से जब भी कीजिए तो ये तीनों कंडीशन जो है ये लागू होनी चाहिए, तभी ये माना जाएगा कि ये गणितीय आगमन सिद्धांत से a की पावर n के सभी प्राकृतिक मानों के लिए सत्य है। अब आइए इसी प्रश्न में हम दूसरा जो है तरीका आपको बताते हैं, उसको कैसे करेंगे। प्रश्न यही है, देखिए द्वितीय विधि, वो छोटी विधि है, इसी प्रश्न की द्वितीय विधि। द्वितीय विधि देखिए, आप देखिए कि a हमको गिवन ही है a की पावर n, और a का मान ऑलरेडी हमको दिया हुआ है। आप देखिए ये गिवन है a इज इक्वल टू पहले रो में 3 - 4 और 1 - 1। तो अगर हम a की स्क्वायर निकालें, a की पावर 2 निकालना चाहें तो a गुणे a करेंगे, और इसको देखिए हम ऐसे करेंगे 3 यहाँ पर -4, 1 - 1, और फिर यहीं पर 3 - 4 पहले रो में, 1 और -1, और अपना वही पुराना नियम हम इसमें अप्लाई करेंगे। देखिए a11 तो 3 3 जा 9 हो गया यहाँ, और ये -4 हो गया। a12 ये 4 3 12 -12, और ये +4 हो गया। a13 तो यहाँ पर 3 आ गया, और ये -1 हो गया। और यहाँ पर a21, अब यहाँ पर a22 1 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो -4, और -1 को माइनस से किया तो ये +1। तो ये हमारे पास आ गया। देखिए आप यहाँ पर हो गया ये 5, यहाँ पर 3 9 में 3 3 जा 9, 1 सेकंड भाई, 3 - 4, 1 और -1, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 5। और यहाँ पर देखिए -8 हो गया, यहाँ पर देखिए 2 आ गया, यहाँ पर ये -3 आ गया। ठीक है, अब आइए इसी में आगे बढ़ाते हैं हम। a की पावर 3 a क्यूब्ड अगर हम निकालना चाहें तो a² × a लिख सकते हैं। इसके लिए देखिए हम लोग a की पावर 2 या a² की वैल्यू 5 पहले रो में -8, 2 और ये -3, और a की वैल्यू जो है वो हमको ऑलरेडी गिवन है, a3 - 4, और यहाँ पर 1 दूसरे रो में ये है। तो ये हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या आ गया, ये 5 3 15 हो गया, 15 और -8 आ गया। यहाँ पर देखिए 5 चौक 20 हो गया, -20 और +8 आ गया। यहाँ पर देखिए 2 3 6 हो गया, और ये -3 आ गया, और यहाँ पर ये 4 दूनी 8 -8 और ये +3 हो गया। अर्थात ये हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया, -12 आ गया, यहाँ पर दूसरे रो में 3 आ गया, और यहाँ पर ये -5 हमारे पास आ गया। अब देखिए इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं आगे। ऐसे एक क्यूब निकाला, a की पावर 4 निकाल सकते हैं, और भी आगे बढ़ाते हुए चले जाएं तो इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार
हम सिद्ध कर सकते हैं इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि a की पावर k इज इक्वल टू, या a की पावर n, ठीक है, a की पावर k इज इक्वल टू 1 + 2k - 4k और k और 1 - 2k, जहां होयर k इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो आप जरा देखिए, एक तरीका ये है, ऐसे ही आप देखिए k का मान अगर आप 1 रखते हो तो 3 a -4 1 और -1, जो कि हमारी वैल्यू दी हुई है। अगर k का मान आप 2 रखते हो तो यहाँ 5, यहाँ -8, यहाँ 2 और यहाँ पर -3, जो कि आप यहाँ पर निकाल चुके हो। तो एक तरीका ये है कि इसी प्रकार हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। इन दोनों तरीकों में जो भी आपको समझ में उस समय आ जाए एग्जाम पीरियड में, वो आप लगा सकते हैं। अब अगले टर्म पर हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग जो है इसको पढ़ते रहिए, और एक आध प्रश्न हम नोट कर दे रहे हैं और उसको आप घर पे जरा लगाइए। एक प्रश्न आप लोग लिख लीजिए और उसको आप जरा कीजिए। प्रश्न ये है कि यदि मैट्रिक्स A की वैल्यू P0 0 0 P0 और 0 0 P दिया है, और तथा B की वैल्यू जो दी गई है, B की वैल्यू पहले रो में 3 1 3, दूसरे में 4 2 6 और तीसरे में 5 3 7, ये तीसरे रो में। तो दिखाइए कि ए बी बराबर पी बी के, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो दिखाइए कि ए और बी बराबर पी बी के, ये आपको घर पे लगाना है। इसके लिए आपको ए और बी निकाल लेना है और उसके बाद आपको दिमाग लगाना है कि कैसे हो जाए। तो बस आज यहीं तक रखते हैं, कल ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बताएंगे, उसके बाद फिर एडजॉइंट ए, फिर ए इनवर्स, और फिर आप बहुविध से समीकरणों को सॉल्व करना।